हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल रेशमा हिंदी अकेडमी पर, जिसमें हमारा टॉपिक है संस्कृत व्याकरण। आज हम संस्कृत व्याकरण लेकर आए हैं सीटेट संस्कृत व्याकरण फरवरी 2026 के लिए, जिसमें हम 15 एपिसोड करा चुके हैं। आज है एपिसोड 16, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप लोग चैनल पर जाकर देख लीजिए। एग्जाम से पहले आप लोग उसे रिवीजन जरूर करिए, जिसमें हिंदी के 40 सेट हैं, पर्यावरण अध्ययन का सेट हम करा रहे हैं। तो चलिए संस्कृत व्याकरण का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिम न गजे गजे साधो नहीं सर्वत चंदनम न बने बने अस्मिन श्लोके सर्वत के न भवत। यानी कि शैले शैले न माणिक्यम, यानी कि प्रत्येक पर्वत पर अनमोल रत्न नहीं होते हैं। मौक्तिम न गजे गजे, और प्रत्येक हाथी के मस्तिष्क पर मोती नहीं होता है। साधो नहीं सर्वोत्तम चंद्रनम ना बने बने, और प्रत्येक वन में चंदन नहीं पाया जाता है। उसी प्रकार हर जगह सज्जन व्यक्ति नहीं होते हैं। उसी तरह सभी जगह सज्जन व्यक्ति नहीं होते हैं। अस्मिन श्लोक के सर्वत के न भवत, यानी कि इस श्लोक में सभी जगह क्या नहीं है। ए है मौक्तिम, बी है साधो, सी है माणिक्यम, फिर डी है चंदनम। तो इसका सही आंसर है बी साधो। क्या है? तो इसका सही आंसर है बी साधो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है कि सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है। ए कर्मधारय समास, बी बहुब्रीहि समास, सी तत्पुरुष समास, या फिर डी है अव्ययी भाव समास। तो सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है। इसका सही आंसर है सी तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास है। षष्ठी तत्पुरुष समास यानी कि संबंध वाचक तत्पुरुष समास है। सूर्योदय का अर्थ है सूर्य का उदय। सूर्य का उदय। सूर्योदय का समास विग्रह होगा। तो सूर्योदय का समास विग्रह है सूर्य से उदय। समास विग्रह है सूर्य से उदय। यह है समास विग्रह। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है कि नीलोत्पलम में कौन सा समास है। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? ए है दिगु, बी है द्वंद्व, सी है बहुव्रीहि, डी है कर्मधारय। तो नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? तो नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। इसका सही आंसर है डी कर्मधारय समास। नीलोत्पलम शब्द में कर्मधारय समास है। नीलोत्पलम का अर्थ होगा नीला कमल। नीलोत्पलम का अर्थ है कि नीला कमल। नीला कमल। समास विग्रह है नीलोत्पलम का समास विग्रह है नीलम उत्पलम। नीलम उत्पलम। नीलम उत्पलम ये क्या है? तो ये है समास विग्रह। समास विग्रह। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। उम्मीद है आप लोगों को हमारा यह जो संस्कृत गद्यांश पद्यांश और व्याकरण का सेट चला रहे हैं आप लोगों को पसंद आ रहा है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। दास्यत क्रियापद में लकार है। ए लट लकार, बी लोट लकार, सी लट लकार, फिर डी है विधिलिंग लकार। दास्यत क्रियापद में समास है। तो इसका सही आंसर है
सी लट लकार। क्या है? तो लट लकार, लट लकार यानी कि सामान्य भविष्य काल। दास्यत का अर्थ है देना, दास्यत का अर्थ होता है देना, देना। लट लकार यानी कि सामान्य भविष्य काल प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। लट लकार यानी कि सामान्य भविष्य काल, भविष्य काल प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन, एक वचन का रूप है। दास्यति यानी कि दास्यति, दास्यत, दास्यति, दास्यन्ता, दास्यन्ते, दास्यसि, दास्यथा, दास्यथ, दास्यामि, दास्यावः, दास्यामि। ये क्या है? तो दास्यत क्रियापद के लकार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। प्रश्न 5 है कि गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। गम धातु लट लकार यानी कि भविष्य काल मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो इसका सही आंसर है सी। क्या है? तो सी यानी गमिष्यथ। गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है गमिष्यथ। गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। चलिए मैं लिख देती हूँ गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ते, गमिष्यन्ते, गमिष्यथः, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावा, गमिष्यामः। तब गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष का रूप पूछ रहा है, यानी गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष। तो इसका सही आंसर है गमिष्यथा। क्या है? तो गमिष्यथा। गमिष्यथ माने जाना। क्या होता है? गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है गमिष्यथा, यानी कि गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यसि, गमिष्यथा, गमिष्यथ। फिर है उत्तम पुरुष गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। तो बहुवचन पूछ रहा है, तो ये है बहुवचन का रूप। गम माने जाना, यानी कि गम का अर्थ होता है जाना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। प्रश्न 6 है कि गा पद में विभक्ति वचन है। गा पद में विभक्ति और वचन है। ए है प्रथमा बहुवचन, बी है द्वितीया बहुवचन, सी है पंचमी बहुवचन, फिर डी है सप्तमी बहुवचन। तो गा पद में विभक्ति और वचन है। इसका सही आंसर है बी द्वितीया बहुवचन। क्या है? तो द्वितीया बहुवचन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। प्रश्न 7 है कि हसंती पद में प्रत्यय है। ए है तिन प्रत्यय, बी है कत प्रत्यय, सी है सत प्रत्यय, फिर डी है लुट प्रत्यय। तो हसंती पद में प्रत्यय पूछ रहा है, यानी हसंती पद में सत प्रत्यय है। इसका सही आंसर है सी। कौन सा प्रत्यय है? तो सत प्रत्यय है। सत प्रत्ययांत यानी कि सत प्रत्यय के अंत में शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए, शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए ई प्रत्यय का प्रयोग होता है। ई प्रत्यय का प्रयोग होता है हसत प्लस ई, यानी हसत प्लस ई लगाने से क्या बनेगा? बराबर हसंती। हसंती। तो हसंती पद में प्रत्यय है सत प्रत्यय। सत प्रत्यय यानी कि सत प्रत्यांत, सत प्रत्यय के अंत के शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए ई यानी कि बड़ी ई प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। हसत प्लस बड़ी ई बराबर हसंती। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। प्रश्न 8 है कि किरातार्जुनियम प्रथम सर्गा, यानी कि
किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के अंत्य श्लोक अधोलिखित श्लोक में कौन सा छंद है? कौन सा छंद है? किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के अंत्य अधोलिखित श्लोक में कौन सा छंद है? ए है उपजात यानी कि छंद है विधि समय नियोगाद दीप्त संहार चिन्ह। ए है उपजात, बी है वंशस्थ, सी है वसंत तिलका, डी है मालिनी। तो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के अंत में श्लोक है विधि समय नियोगाद दीप्त संहार चिन्ह। इसमें कौन सा छंद है पूछ रहा है? तो इसमें छंद है मालिनी छंद। कौन सा छंद है? तो इसमें मालिनी छंद है। इसका सही आंसर है डी, यानी कि मालिनी छंद का प्रयोग हुआ है। इसका लक्षण इस प्रकार है, यानी कि इसकी विशेषता है कि ननमय ययुतेयम मालिनी भोगिलोके। इसका सही आंसर है डी मालिनी। फिर है मधवा का पर्यायवाचक शब्द कौन सा है? मधवा का पर्यायवाचक शब्द कौन सा है? ए है इंद्र, बी है वरुण, सी है उष, डी है अग्नि। तो मधवा का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो मधवा का पर्यायवाची है इंद्र, इंद्र। इसका सही आंसर है ए। अगला प्रश्न है प्रश्न 10, नम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। ए नमत, बी नमत, सी नम, फिर डी है नमत। तो नम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो इसका सही आंसर है डी नमतो। क्या है? तो नमतो, लोट लकार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 11। प्रश्न 11 है कि ठ का उच्चारण स्थान क्या है? ठ यानी कि इसमें कचट तप, कचट टा वर्ग के अंतर्गत क्या आएगा? तो टा, ठा, डा, ढा और आड़ा तो ठा का उच्चारण स्थान है मूर्धा। क्या है? तो इसका सही आंसर है मूर्धा। कंठ यानी कंठ का उच्चारण स्थान है का, ख, ग, घ, अंगा, ओष्ठ, पा, फा, ब, भम्मा, तालु, चा, छा, जा, झा, इया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 12। प्रश्न 12 है कि पितृ तुल्य पद में कौन सा समास है? ए है व्यय भाव, बी है बहुव्रीहि, सी है द्विगु या फिर डी है द्वंद्व। पितृ तुल्य पद में समास पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर है बी बहुव्रीहि समास। पितृ तुल्य में कौन सा समास है? तो इसमें बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है प्रश्न 13। प्रश्न 13 है कि आकाशात सूर्य उदयते यानी कि आकाश में सूर्य उदय होता है रेखांकित पद में किस विभक्ति का प्रयोग है? ए है षष्ठी, बी है चतुर्थी, सी है पंचमी, फिर डी है तृतीया। आकाशात सूर्य उदयते रेखांकित पद में विभक्ति पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर है सी और पंचमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया? तो इसमें पंचमी विभक्ति है। अगला प्रश्न है प्रश्न 14। प्रश्न 14 है कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा। ए है उद प्लस ज्वल, बी है उत प्लस ज्वल, सी है उज प्लस ज्वल, फिर डी है उ प्लस ज्वल। तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद, तो इसका सही आंसर है बी उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल। इसमें संधि है तो व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है प्रश्न 15। प्रश्न 15 है कि संकल्प पद में किस उपसर्ग का प्रयोग है? ए है सन, बी है सक, सी है सम, फिर डी है संक। तो संकल्प पद में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? संकल्प पद में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एग्जाम की डेट आ चुकी है 7 फरवरी, 7 और 8 फरवरी, 2 दिन एग्जाम लगा है 2026। आप लोग
देख लीजिए, वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए, एग्ज़ाम डेट और सिटी सेंटर अलाउड कर दिए गए हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए संस्कृत व्याकरण सेट के साथ। थैंक यू।